16/4/21 12 से 1 PM 339 पेज नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है a² माइनस 2a प्लस 1 कर ले, 4b² प्लस 4b प्लस 1 हो जाएगा और 25c² माइनस 40c प्लस 16 बराबर 0। तो a का मान तो 1 आएगा, b का मान -1/2 आएगा और c का मान जो आएगा 4/5 आएगा। पूछा क्या गया है a प्लस 2b प्लस 5c मतलब 1 माइनस 1 प्लस 4 यानी कि आंसर तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 अंकों वाली संख्याएं 335 2x5 x35 6 3x और 406 का एवरेज दिया गया है हमें 411। तो x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस 5 का औसत क्या होगा। तो ये बताओ, सबको जोड़ो तो क्या मिल रहा है। 5 5 10 15 6 21 कितना 5 अंक है ना, और ये 5 आना चाहिए 5 से, यानी कि x तो ऑब्वियस ही बात है कि 4 आ रहा है। इकाई अंक से ही देख रहे हैं। 4 का मतलब आ जाएगा 3 1 7 और 9 16 1 17 3 20/4 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा के दिशा में 75 मतलब विपरीत में जा रहा है तो 11 किलोमीटर पर आवर और धारा के दिशा में जा रहा है तो 25 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि शांत जल में स्थिर जल में 96 किलोमीटर, तो 96 में दोनों को जोड़ेंगे तो 18 जोड़ के आधा करेंगे तो 18, 96/18 का मतलब आ जाएगा 3 से भाग देंगे तो 32 6 से भाग दो, 6 से भाग देंगे तो 16/3 यानी 5×1/3 घंटा, 5 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। आइए ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। मोबाइल फोन इतना के भुगतान पर या डाउन पेमेंट 60,000 के भुगतान करने पर शेष धनराशि को 3 समान किस्तों पर 10% की दर से, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो ये बताओ कि 60,000 रुपया आइए ना दे चुका है नगद में, तो बाकी बच कितना रहा है 19,860। तो इंस्टॉलमेंट जो आएगा 19,860 बटा में 10% का 3 किस्त है ना, तो 10/11 100/121 और 1000/1331 यानी कि ये तो आ जाएगा 1331 1210 1100 और 1000 यानी कि 19,860 गुणे 1331 बटा में तीनों को जोड़ देंगे तो कितना रहा है 3310, यही ना आएगा। 1 0 कटेगा 3310। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। 6 बार में 6 से गुणा कर दो तो 7986 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 DI का है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 300 रुपए के अंकित मूल्य को 20% x% 5% 3 डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है। तो ये आ जाएगा 300 20% यानी 4/5 100 माइनस x/100 5% 19/20 और ये आ रहा है 177.84 इनमें 16 हटेगा तो बटा में 100 तो खत्म 20 25 100 2 0 4 3 12 से भाग देंगे तो 14 168 9 12/96 2 1482 19 से भाग दो 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133 8 यानी x आ जाएगा हमें 22% का तीसरा डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 180 में x% कमी करने के बाद
और 60 में x% वृद्धि करने के बाद समान परिणाम होता है। तो 180 का 100 माइनस x% बराबर 60 का 100 प्लस x%। तो परसेंटेज तो कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, यानी 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, यानी 4x दो आएगा, x आ जाएगा हमें 50। कह क्या रहा है 410 का x% यानी कि 205, 210 का x प्लस 20% मतलब 70%, 147 कितना परसेंट ज्यादा है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 58/147 गुणे 100%, यही ना है? हाँ ये ना, तो 5800/147%, तो 5800 में भाग दो। तो ये बताओ 147 गुणे 4 करते हैं तो 588 आता है, हाँ? मतलब 5880 40 बार में होगा, तो 40 से तो थोड़ा सा कम ही दिखाई दे रहा है। 5880 होता तो 40 होता, तो 39 में तो एक ही ऑप्शन दिया गया है 39.46%। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कौन सी संख्या 88 से कटेगी। तो 88 से कटने के लिए 11 से कटे और 8 से कटे, तो 8 से तो खैर सब कट रहा है, जीरो वाला पहले चेक करें। 27 277 64 277 64 2 जीरो है, तो ये 400 है तो 8 से कटेगा। 11 से काटने के लिए 7 4 11 2 13 7 6 13 मतलब कट रहा है, जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा 11 से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो कोण बी 90 डिग्री है। ए डी सी ई क्रमशः ए और सी से खींची गई माध्यिकाएं हैं। ए डी और सी ई माध्यिकाएं हैं। AC 10 है, AC 10 दिया गया है। AD √55 दिया है, AD दिया गया है √55, तो CE की लंबाई क्या होगी? तो ये होता है 4 गुणे AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर 5 गुणे AC का स्क्वायर, यही ना होता है, ये रिजल्ट होता है। तो 4 बार इस AD का स्क्वायर यानी कि √55 का स्क्वायर 55 प्लस CE का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 10 स्क्वायर, तो 500, 4 से भाग लगेगा तो 125, 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा? CE जो आ जाएगा हमें √70 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है x प्लस 1/x दिया गया है 7, तो x³ प्लस 1/x³ आएगा 7³ माइनस 3 गुणे 7 यानी कि 322 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कोई दुकानदार 222 रुपए में 22 के मूल्य पर क्वेश्चन नंबर 11, कोई दुकानदार 222 में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतने ही संख्या में नोटबुक 225 में 10 के मूल्य पर खरीदता है और सभी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 12 के लिए 22 दिया है यानी कि 37 रुपया में 2 को खरीद रहा है, ये समझने भाग देते ज्यादा आसान रहेगा मनीष। 225 में 10 यानी कि 45 में 2 खरीदेगा ना, 5 से भाग दे दे, हाँ ये ना। और एसपी चाहिए 20% लाभ पर, तो ये बताओ कि 4 गो का बने सीपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41 दूनी 82 रुपया आ जाएगा, 82 रुपया 4 का सीपी, यही ना, हाँ ये ना। तो 1 का सीपी कितना आ जाएगा? 41/2, 15 का सीपी आ जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे। एसपी चाहिए तो हमें 20% लाभ चाहिए, तो 6/5, हाँ ये ना, 2 से कटेगा 3, ये कटेगा 3 यानी कि 369 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, मतलब कि 144/169 माइनस 25/169 बटा 2 गुणे 5/13 गुणे 12/13 गुणे कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 25/144। ये बताओ 169 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 119 बटा में
120 गुणे 25 बटा में 144, ये 5 से कटेगा और ये 24 बार में, यानी कि 595 में तो हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और लेकिन 4 का 16 इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो 3456 आ रहा है और कहीं ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया गया है, ये गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान तो 2 आ रहा है, यही ना हो रहा है, तो पहले थीटा निकाल देंगे, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी मतलब कि 2 tan स्क्वायर थीटा जो आ रहा है वो सेक स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा तो 45 डिग्री आ रहा है, थीटा 45 डिग्री यहाँ रख देंगे जहां पूछा गया है, तो √2 प्लस 1/√2 और √2 माइनस 1/√2, तो 2 और 1 3 और 3/√2 और 1/√2 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3, 2/3 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/3, यानी थीटा का मान तो हमें 30 डिग्री आ जाएगा, कोसेक थीटा जो आ जाएगा कोसेक 30, यानी कि ये तो मान हमें 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 डीआई का है। 16 नंबर सवाल दिया है, निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 54 दिन में पूरा करते हैं, मतलब x आदमी 54 दिन में करते हैं, 15 आदमी कम होते तो 18 दिन अधिक लगते, मतलब x माइनस 15 18 दिन ज्यादा लगते यानी 72 दिन लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यानी 3 और ये 4, तो 3x बराबर 4x माइनस 60, x यानी कि प्रारंभ में 60 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका मान 1 दे रखा है बराबर 16, यानी इसका मान तो 14 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, ये बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी 34 माइनस 3xyz बराबर 4 गुणे 14 माइनस 1, यही ना होगा, तो 13 चौका 52, यानी कितना हो जाएगा 34 माइनस 52 बराबर 3xyz, यानी कि माइनस 18, xyz आ जाएगा माइनस 6, 2xyz जो आ जाएगा वो माइनस 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डीआई का दिया गया है, 19 डीआई का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है ए और बी 5:4 अनुपात में है, ए बी है 5:4 में, बी सी है 3:5 में, तो ए बी सी का अनुपात यानी 15, 12 और 20, अब और कुछ नहीं मिला इसको पूछने के लिए। 21 नंबर सवाल, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ए बी सी और ए सी डी का समद्विभाजक, ये ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, बी ई सी ये 35 दिया गया है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, तो ये 35 है तो ये 70 होगा, 70 होगा, यानी कि ये दोनों 55 हो जाएगा, और ए बी सी पूछा गया है तो ये 55 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा। 22 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, 96, 110, 146 त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो एक चीज ये बताओ, ये जो त्रिभुज दिख रहा है 48, 55 और 73 ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना। तो 1/2 गुणे 96 गुणे 110 बराबर 3x गुणे 2x कर सकते हैं। ये कटेगा 48 बार में, 3 दूनी का 6 कटेगा 8 बार में, यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा 16 गुणे 55, तो x का मान आएगा 4√55, है ना। और पूछा क्या गया है परिमाप, तो 3 × 5 यानी कि 10x का मतलब हो जाएगा 40√55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है,
पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, जहां पर क्या दिया गया है, पी दिया है आर से 4 गुना है, पी आर से 4 गुना है मतलब 144 और 36 आ जाएगा। एस क्यू से 3 गुना है मतलब 135 और 45 आ जाएगा, 180 चाहिए। एस और आर का योगफल तो 35 35 70 यानी 171 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी स्थित है, वृत्त के लघुचाप ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को डी पर मिलती हैं, ए बी की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को ए बी डी है, यहाँ पर सी कोई बिंदु है, ए डी बी 25 दिया है, ये 25 दिया गया है, तो ए सी बी का मान क्या होगा, तो ये 25 दिया गया है, इसका मतलब ये आ जाएगा 155 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 77.5। तो सी वाला जो कोण आ जाएगा वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, 177.5 घटा देंगे तो एंगल ए सी बी जो आएगा वो 102.5 डिग्री आ जाएगा।